अल्लाह का शुक्र है हम लोग मुसलमान हैं। बोले सुभान अल्लाह। इस बात पर शुक्राना कभी अदा किया हम लोग मुसलमान हैं? नहीं किए तो किया करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनाम है। क्योंकि हर चीज दुनिया में रह जाएगी, अल्लाह ने जो इस्लाम दिया है ये मरने के बाद रोशनी बनकर कब्र में हमारे साथ जाएगा। ये बड़ी नेमत है अगर हम इसकी कदर करें तो। और मुसलमानों में हम लोग मदीने वाले के उम्मती हुजूर के गुलाम हैं, गौसे पाक के गुलाम हैं। ये बड़ा एजाज, बड़ी नेमत उज़्मा है। और हमारा रिश्ता हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है, इसे बगौर समात करें चंद बातों को। हुजूर से एक गुलाम का रिश्ता कैसे होना चाहिए, एक गुलाम से सरकार से रिश्ता कैसे होना चाहिए। अगर ये रिश्ते में कमजोरी है तो हमें इस रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा, हमें इसको मुस्तहकम करना पड़ेगा। क्योंकि जो रिश्ते हैं सिर्फ दुनिया तक हैं। एक हमारे नबी का हमारा रिश्ता ऐसा है जो कब्र में भी हमारे साथ है, हश्र में भी हमारे साथ है। जिस दिन हम कब्र में दफन हो गए सारे रिश्ते वहीं खत्म हो गए। लेकिन जब सारे रिश्ते साथ छोड़ गए तो एक रिश्ता काम आया था। ये वही रिश्ता था कि बिन देखे जिन पर हमने दरूद पढ़ा था। फिर वही रिश्ता काम आया बिन देखे हमने जिनका कलमा पढ़ा था। फरमाते हैं आला हजरत, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ये रिश्ता कैसा होना चाहिए इतना जान ले। हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। हम हुजूर के उम्मती पहले हैं। क्योंकि दुनिया में जो कुछ है हुजूर की वजह से है। हमारे माँ बाप भी है तो हुजूर की वजह से। हम पैदा नहीं हुए थे, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रूहों से हुजूर की गुलामी का अहद ले लिया था, जिस पर कुरान मुकद्दस की आयतें शाहिद। तो हजरत गिरामी वकार, इसलिए देखें हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर। पढ़ने जाते हैं ना मकतब में जो कलमा पढ़ाया जाता है, कलमे के बाद ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, उसका मफहूम क्या है? हम ईमान लाए अल्लाह पर, आमन तो बिल्लाह, अल्लाह पर, व मलाइकतिही, फरिश्तों पर, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, व रसूलिही, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर। मतलब ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं है हमें, लेकिन हम ईमान लाए। अल्लाह को देखा नहीं, फरिश्तों को देखा नहीं, फरिश्तों को देखा नहीं। कुरान अल्लाह की किताब है, हमको एक किताब की शक्ल में दी गई, लेकिन हमने एक कहने वाले के कहने से मान लिया कि अल्लाह का कलाम है। कहा ना, एक कहने वाले, एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। कयामत पर हमारा ईमान है, कयामत आई नहीं आएगी, लेकिन हम हक मानते हैं, हम हक मानते हैं। इसी को ईमान कहा जाता है। इसी को कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ईमान वाले वो हैं जो बगैर देखी गैब की चीजों पर ईमान रखते हैं, बिन देखे ईमान रखते हैं। अब इसमें जितना यकीन हमारे अंदर गलबा पाएगा उतना कामिल हमारा ईमान होगा। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, ईमान लाने के बाद भी जो जाहिलियत के का दौर था, जहालत के जो असरात थे, कभी कभी वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब हुजूर की आमद से पहले जहालत थी। जहालत कैसी थी? छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ जाते थे, बच्चियों को जिंदा जमीन पर दफन कर दिया जाता था, बेवाओं पर जुल्म होता था, हर ताकतवर कमजोर को दबाता था, हर बड़े घराने का आदमी छोटे घराने वालों को नौकर और गुलाम बनाकर रखता था, गरीब कमजोर आदमी किसी मामलात में मशवरा नहीं दे सकता था,
जिस पर तारीख शाहिद है जनाबे बिलाल हबशी, बीबी सुमैया, अम्मार बिन यासिर। ये गरीब सहाबा की वो तारीखें हैं जिसे पढ़कर इस्लामी हिस्ट्री को देखा जा सकता है। लेकिन जब सरकार तशरीफ लाए तो जहालत का अंधेरा छट गया, इस्लाम का नूर तुलू हुआ। बेटा बाप की, औलाद माँ की कदर करने लगा, बेवाओं को इज्जत मिल गई, गरीबों को सहारा मिल गया, बच्चियां बाप के दिल की धड़कन बन गई, कमजोरों को सहारा मिला, यतीमों को वाली मिला। कहते हैं आला हजरत, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए की, मुजदा ये खुशी के माने में है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी ईमान, भैया अगर मोबाइल थोड़ा धीरे बात करो, व्हाट्सएप पे चैटिंग से बात करो, हजरत गिराबी वकार तवज्जो चाह, ज्यादा जरूरी हो तो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक फतवा है, वाज और नसीहत यानी आलिमे दीन की तकरीर के वक्त जब नसीहत की बातें हो, उस वक्त बिला जरूरत ताक झांक हिलना डुलना उठना बैठना जायज नहीं है। किसका फतवा है? आला हजरत का फतवा है। हाँ, आज ये चीजें हमारी महफिलों से दूर हुई तो महफिल की रूहानियत कमजोर हो गई। जितना कदर करेंगे, जितनी इज्जत करेंगे, उतनी रूहानियत होगी, उतनी बरकत होगी। बड़ी बरकत वाली महफिल होती है जब अल्लाह उसके रसूल की महफिल होती है, क्योंकि सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले, नमाज हो रोजा हो हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। मुत्तरिफ से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। बात मदीने के ताजदार की है। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर की आमद के बदौलत जहालत दूर हुई, लेकिन ईमान लाने के बाद भी बशरी तकाजे के बिना पर कहीं न कहीं से जहालत का अंधेरा वायरस बनकर बॉडी के किसी हिस्से में मौजूद होता है, जिस्म के किसी हिस्से में मौजूद होता है, बॉडी के किसी हिस्से में। और अगर वो मौजूद हो, वायरस वो बढ़ता रहे, अगर उसका इलाज ना हो तो फिर आगे चलकर ये बड़ा जुर्म बन जाता है, इंसान को जहालत के अंधेरे में गुम कर देता है। अगर उसका इलाज हो जाए तो यकीनन पूरी बॉडी बंदे मोमिन की नूरानी हो जाती। मसलन ये जिस्म है हमारा जिस्म, अगर कोई बीमारी किसी हिस्से पर लगे, अगर उसका इलाज हो तो फिर बीमारी खत्म होती है। अगर उसकी देखभाल ना की जाए, लापरवाही से छोड़ दिया जाए, तो वो बॉडी के अंदर वो वायरस, वो बीमारी पूरी बदन को फैलकर खराब कर देता है। इसी तरह हमारा जो हमको जो दीन मिला, जो ईमान मिला, अब दुनियावी तकाजे के बिना पर, उठते बैठते चलते फिरते गलत सोहबत की बिना पर, गलत लोगों की संगत की बिना पर, गलत माहौल गलत मुआशरे के बिना पर कहीं ना कहीं से बॉडी के अंदर जहालत के असरात बढ़ जाते हैं। अगर उसका इलाज ना हो तो फिर बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो ईमान जो इस्लाम दिया गया है, ये दुनिया के नजारों के लिए नहीं, क्योंकि ये कब्र और आखिरत के लिए दिया गया। दुनिया अल्लाह ने एक वक्त के लिए बनाया है। हम जब अल्लाह पर ईमान लाए तो हमें यह भी कहा गया कयामत के दिन पर ईमान लाओ। कयामत आखिरत कायम होगी जहां सिर्फ एक अदालत होगी और जिस अदालत का हाकिम सिर्फ अल्लाह होगा, जिसको अहकमुल हाकिमीन कहा जाता है। और इस पर ईमान रखना फर्ज है, बगैर इस पर ईमान रखे कोई मोमिन नहीं होगा। दुनिया खत्म होने वाली है, पूरा कुरान इस टॉपिक से भरा पड़ा है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़सइक़ा मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन मा शा अल्लाह। फरमाया इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, सूर फूका जाएगा। जब सूर फूका जाएगा तो जमीन और आसमान की हर चीजें खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, इल्ला मा शा अल्लाह, मगर अल्लाह जिसे चाहेगा बाकी रखेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। पूरी कायनात खत्म होने वाली है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है।
उसी अल्लाह का पैगाम लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में आमद हुई है। तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर रखें। आप जरा देखें, हम सोचते हैं हमको जहालत के आसार नहीं छू सकते, लेकिन जहालत क्या है जरा आप उसको देखें। बुखारी शरीफ एक हदीस की रोशनी में, कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ी जो हमारी किताब है वो कौन सी किताब है बताएंगे आप लोग? कुरान शरीफ के बाद जो हमारी मजहबी सबसे बड़ी किताब है वो हदीस शरीफ की बुखारी शरीफ, बल्कि यूं कह लो कुरान अल्लाह की किताब है और बुखारी शरीफ रसूलुल्लाह की किताब है। कुरान में अल्लाह का फरमान है और किताब बुखारी में रसूलुल्लाह का फरमान है, और अल्लाह और रसूल के फरमान में कभी टकराव नहीं होता। कुरान जो बयान करता है हुजूर की हदीसें उसका खुलासा करती है, उसका खुलासा करती है। मैं तवज्जो चाहता हूं, आप देखें एक सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गिफारी था। क्या नाम था बोले? ये बुखारी शरीफ की हदीस में क्या नाम था? नाम ले लें बरकत के लिए, बहुत बड़ा नाम बरकत वाला, अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला। ये इतने बड़े सहाबी थे कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुशीरों में से थे। मुशीर मतलब उनकी जो 10 साला खिलाफत थी, उनके खिलाफत के दौर में मशवरा देने वालों में जो लोग शामिल थे उसमें एक नाम अबू जर गिफारी का था। जनाबे उमर जैसी अजीम शख्सियत, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाली, आसमान के तारों के बराबर जिनके पास नेकियां हो, जिनका मकाम यह है अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होता तो हुजूर फरमाते हैं उमर मेरे बाद नबी होते। जिनके रोब और दबदबे का आलम यह था कि सरकार फरमाते उमर को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता है। कितनी अजीम जात थी। अब इनकी बारगाह में कोई शख्स अगर मशवरा पेश करे तो वो कोई मामूली आदमी नहीं होगा। अबू जर गिफारी मशवरा दिया करते, कलंदर थे, कलंदर, बड़ा नाम, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा था। मस्जिद नबवी शरीफ है, हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे हैं। कौन? बिलाल, बिलाल हबशी। बड़ा प्यारा नाम है ना, बड़ा प्यारा नाम, बड़ी भोली, बड़ी लाजवाब, बड़ी बेनजीर जात है हजरत बिलाल की। किसी को हुजूर से मोहब्बत करने का तरीका सीखना हो तो हजरत बिलाल से सीखे। सुन रहे बात को आप? आज हम कहते हैं ना, सुने, आज हम कहते हैं मेरा माल, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरी दौलत, मेरा सरमाया, आज हम ये बातें करते हैं ना। लेकिन आए जरा देखें हजरत बिलाल क्या है, फिर उसके बाद मैं इस हदीस पर तफसीरा करता हूं। आप सुने दिलजमाई के साथ और जरा सा बेदारी का सबूत दे। ए भैया इधर देखो, आंखें में आंख डालकर बातें करो, उठक बुठक, आगे पीछे ताक झांक नहीं, बहुत दिल से बातों को सुने। हम नहीं चाहते कि बात सिर्फ कान तक रहे, हम मेहनत करके बोलते हैं, अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सही वक्त पर माइक पर आने की कोशिश करते हैं, इसलिए ताकि हमारी बात कान तक ना रह जाए, दिल तक उतर जाए, रूहों तक उतर जाए। और इस बात को लिया करें, लोग अपने आलिम की आज बातें, अपने वाइजीन की बातें ढंग से सुनते नहीं, वक्त पर सुनते नहीं। जब लोग संजीदगी से अच्छी बातें दीन की करें तो बड़ी मोहब्बत के साथ सुना करें, बहुत दिल दिमाग के साथ सुना करें। क्रिकेट क्या बोलते हैं, 2020 IPL मैच, एक बॉल लोग मिस नहीं होने देते, इतने दिल दिमाग से देखते हैं। आप जानते हैं एक एक जुमले कुरान और हदीस के बड़े कीमती होते हैं, न जाने कौन से जुमले दिल के अंदर उतर जाए और कब्र की रोशनी बन जाए, न जाने कौन सी ऐसी बात है जिसके बरकत के बदौलत अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और आपको दे दे। शेख मंसूर बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। मिलाद शरीफ बहुत पढ़ते थे, देहात गांव के रहने वाले थे। लोग आते थे, कहते थे मौलाना साहब मिलाद पढ़ना है, कितने बजे? कहा इतने बजे। तो कहा चलो ठीक है इतने बजे। फजर बाद कहीं, जोहर बाद, असर बाद, हर जगह जाते मिलाद शरीफ पढ़ने। बहुत पहले के बुजुर्ग हैं, हर जगह जाते। जब उनका इंतकाल हो गया तो मोहल्ले में किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, कहा मौलाना साहब मरने के बाद अल्लाह ने आपका क्या हाल किया है? कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। कहा किस अमल के जरिए से बख्शा है? कहा अब किस अमल के जरिए बख्शा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात मैं जानता हूं, मुझे जो कब्र में इनाम मिला है, मेरी कब्र जन्नत का बाग बनी है, पूरी कब्र मेरी बाग बन गई है, कुशादा हो गई, जन्नती लिबास पहनाया गया। कहा उसकी बात यह है कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत को बयान कर रहा था, हुजूर का जिक्र कर रहा था। महफिल में एक बंदा बैठा था जो मदीने वाले की मोहब्बत में रो दिया, उसकी आंख में
आंसू आ गए, उसके आंसुओं के सदक़े में अल्लाह ने उसे बख्श दिया, और जितने लोग महफिल में थे उसकी आंसू की वजह से अल्लाह ने सबको बख्श दिया। और मैं तकरीर कर रहा था, मुझे मेरी तकरीर का इनाम बाद में मिला है, उस आंसू की वजह से बख्शिश मेरी पहले हुई है। बात समझ रहे? अब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा ही है, कुछ नहीं, मुझे भी आपके आंसुओं की खैरात चाहिए, मुझे भी आपके दिल की धड़कनों के मोहब्बत के जज्बात चाहिए, आपके सीने में छुपे हुए ईमान में जो रसूलुल्लाह का नूर है, उस नूर की बरकत मुझे भी चाहिए। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप उठक बैठक करें, हम नहीं चाहते। प्यार से सुने मेरी बातों, दिल से सुन ले मेरे भाई, ये दीन बहुत कीमती है। 15वीं सदी में पहुंच गए हम लोग। हमारे कैरेक्टर, हमारे किरदार के वजह से हमें इस्लाम कमजोर दिखता है, लेकिन इस्लाम कमजोर नहीं, कमजोर हम हैं। इस्लाम वो सूरज है जो डूबने के लिए नहीं, कयामत तक रोशन रहने के लिए आया है। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। हजरात गिरामी वकार, तवज्जो चाहता हूं मैं, तो मैं बात ही कर रहा था, जरा देखें इश्क़ रसूल क्या है। जनाबे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मक्के का एक काफिर था जिसका नाम था उमैया बिन खल्फ। आप उसी के गुलाम थे, उमैया के गुलाम थे आप। जब आप उमैया के गुलाम थे, उमैया आपको बहुत मानता भी था, बड़ी मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन हजरत बिलाल की आंखें दो चार हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब बिलाल ने हुजूर को देखा तो बिलाल हुजूर को दिल दे बैठे। कितनी अच्छी जगह दिल दिया बताएं। आज तो लोग कहीं पता नहीं कहां कहां दे देते हैं, पता नहीं कहां कहां दिल देते हैं। याद रखना, ये दिल हुजूर के लिए है। जिस्म कहीं भी यूज कर लेना, लेकिन दिल मदीने वाले का है, मदीने वाले को रखना। बात सुन रहे नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, दिल आमिना के लाल का है। हसीन चेहरे देखकर दिल दे देते हो, अरे हसीन चेहरा ही देखने का शौक है तो हुजूर जैसा हसीन अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। हुजूर से प्यार करो जिनके चेहरे की चमक देखकर चांद शर्मा जाए, सूरज की रोशनी फीकी हो जाए। कहते आला हजरत, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। या रसूल अल्लाह, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया। खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जनाबे बिलाल जब हुजूर के हो गए तो उमैया आपसे जलने लगा, कहता हुजूर का दामन छोड़ दे। बिलाल कहते नहीं, उनको दिल दे दिया हूं, अब कितना भी कुछ हो जाए मैं हुजूर को नहीं छोड़ सकता। तो वो कोड़ा मारने लगा। हजरत बिलाल फिर भी कहते, अहद अहद, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बिलाल कहते, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक दिन उमैया ने ओबाश बदमाश किस्म के लड़कों को बुलाया, नौजवानों को, पैर में रस्सी बांध दिया हजरत बिलाल की। दोपहर के वक्त जब मक्के के पत्थर गर्म हो गए, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आप लोग बहुत से गए होंगे गर्मियों में, वहां जून जुलाई में जो, क्योंकि अरब पहाड़ों के ऊपर का मुल्क है, रेगिस्तान है, और जमीन का सतह जितनी ऊपर होगी सूरज से उतना करीब होगी, और सूरज जितना करीब होगा धूप उतनी तेज होगी। अरब का मौसम गर्म, टेम्परेचर, मक्के की जमीन वो भी, मक्के में तो ठंडियों में भी ठंडी नहीं पड़ती वहां पर, मक्के की जमीन, और टेम्परेचर बहुत हार्ड, जमीन गरम, रेत गरम, पत्थर गरम। हजरत बिलाल के जिस्म के कपड़े उतार लिए गए, पीठ नंगी कर दी गई, और वो लड़के एक तरफ कोड़े मारे जाते, एक तरफ उनको घसीटा जा रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। ये महीना भी सिद्दीक अकबर का है, गौर से सुन ले इस रिवायत। 22 तारीख को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख है, इसी महीने की, इसी महीने की 22 तारीख को हजरत बिलाल, हजरत सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर कौन है? अकीदे अहले सुन्नत यह है वो खलीफे अव्वल है। हमेशा इसी अकीदे पर कायम रहना। हाँ, आजकल एक फिरका चला है नया नया, फिरक़े मौलाई, ये शियों की एक शाख है। इनका अकीदा शियों जैसे है, शियों जैसी तालीम देते हैं, इसलिए अपने अकीदे पर कायम रहना जो अहले सुन्नत का मजहब है, जो गौसे पाक का, गरीब नवाज का मसलक है। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे हजरत उस्मान गनी, चौथे मौला अली।
इसी तरतीब पर कायम रहना। हाँ, हमारा अकीदा यह है, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र। जिना जन्नत को कहते हैं, जन्नत की जमा को। मुहिब्बान चार यार, ये हुजूर के चारों यार। और जो इन चारों से मोहब्बत करे उसकी कब्र जन्नत बनेगी। किसकी? जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रास्ते से गुजर रहे थे। जब रास्ते से गुजर रहे थे, देखा हजरत बिलाल पर जुल्म हो रहा है। हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज किया, मेरे आका, मेरे सरकार, आप इजाजत दें तो मैं बिलाल को आजाद करा दूं। बिलाल पर बड़ा जुल्म हो रहा है, हुजूर मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सरकार फरमाते हैं, मेरे बिलाल पर जुल्म हो रहा, अबू बकर आजाद कराओ। जब आजादी की कीमत अदा करना तो उसमें मुझे भी शामिल कर लेना, मैं भी कुछ हिस्सा लेना चाहता हूं। अंदाजा करें बिलाल कितना कीमती है। हुजूर कहते मैं भी उसकी आजादी की कीमत में शामिल हूं, क्योंकि मतलब ये पहले इंसान बिकता था, इतना जान ले। जैसे जानवर आज मार्केटों में खरीदे बेचे जाते हैं, ऐसे पहले इंसान बिकता था। ये तो हुजूर की आमद की बरकत है कि धीरे धीरे इंसानियत को आजादी मिली है, वरना कमजोर लोग बिक जाते थे, जानवरों जैसा काम लिया जाता था। और जिसके गुलाम होते उसके खिलाफ एक बात नहीं बोल सकते, वो जो चाहता करवाता था। मारते थे, पीटते थे। अच्छे मालिक होते तो अच्छा बर्ताव करते, लेकिन अच्छे लोग कम थे, जहालत ज्यादा थी, जहालत ज्यादा थी। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर जब हुजूर कहते मुझे शामिल कर लो, तो जरा जवाब सुने, इस उम्मत को हुजूर से प्यार कैसे होना चाहिए। सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, कहा, मेरे सरकार, मेरे आका, आप कहते मुझे शामिल करना, मेरे सरकार, मेरा अपना है क्या? मेरा अपना है क्या? ये अबू बकर आपका है, अबू बकर की जान आपकी है, अबू बकर का माल आपका है, आप ही के माल से तो आपके बिलाल गुलाम को आजाद करवाने जा रहा हूं, मेरा अपना क्या है? सब कुछ मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। देखिए, हुजूर से गुलामी पर यही जज्बा होना चाहिए। वो आला हजरत ने एक शेर कहा, क्या कहा आला हजरत ने? करूं तेरे नाम पे जां फिदा, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ये जान ही दो जहां फिदा। मतलब जान आप पर कुर्बान करूं, जान क्या, दो जहां कुर्बान कर दूं, ये जहां भी वो जहां, आप वो हैं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ये जान नहीं दो जहां फिदा। फिर कहते हैं दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। मतलब दोनों जहां अगर हुजूर के कदमों पर कुर्बान हो जाए तो आला हजरत कहते जी नहीं भरा, अब और जहां नहीं, वरना वो भी कुर्बान कर देता। आज हम इस चक्कर में लड़ते रहते, ये हमारा, ये मेरा, ये तेरा। मेरे भाई, अल्लाह ने हुजूर की गुलामी दिया, इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं। हर दौलत इस जहां में छूट जाएगी, मदीने वाले की मोहब्बत और ये जो गुलामी की दौलत है, ये कयामत के दिन भी हमारे साथ रहेगी, कब्र में भी हमारे साथ। इसलिए इसकी हिफाजत हर दौलत से ज्यादा जरूरी है, और हर दौलत हुजूर की मोहब्बत पर कुर्बान। अरे दौलत क्या चीज है? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ये जान भी आपकी। ताजुश्शरिया सरकार मुर्शिद करीम, मुर्शिद बरहक, शहजादे आला हजरत, जानशीने मुफ्ती आज़म हिंद, वारिसे उलूम आला हजरत, फख्रे अजहर सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। मतलब जो हुजूर से बेगाना हो वो कैसा भी हो अपना नहीं है, जो हुजूर का है वही हमारा है। अपना मिशन बनाए, हम उसी को सलाम करेंगे जो हुजूर से सलाम करता है, हम उसकी इज्जत करेंगे जो हुजूर की इज्जत करता है, हम उसका अदब करेंगे जो हुजूर का अदब करता है, हम उस आलिम को फॉलो करेंगे जो हुजूर की इज्जत की बात करता है। अपना मिजाज बनाए, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। माशाअल्लाह, ये देखिए दीवाने ने बेदार कर दिया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला फैज़े गौसे आज़म से, फैज़े सूफी मिल्लत, फैज़े ताजुश्शरिया से आपको माला माल करे। सुभान अल्लाह।
हाँ, यही बेदारी होना चाहिए। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक घर आए, उम्मत को एक पैगाम मिल गया ना, सबसे हसीन सबसे बड़ा मोमिन। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत पर वाजिब है अबू बकर का शुक्राना अदा करें और अबू बकर से मोहब्बत करें। और सरकार इतना बड़ा मर्तबा क्यों है? हुजूर फरमाते हैं जब पूरी दुनिया मुझे झुठला रही थी तो अबू बकर मुझे अपना रहा था। जब लोग मुझ पर पत्थर मार रहे थे तो अबू बकर सीने पर रोक कर मेरी हिफाजत कर रहा था। बड़ी जात है सिद्दीक अकबर की, प्यार करे खूब अबू बकर सिद्दीक से, प्यार करे। हजरत उमर जैसी शख्सियत कहते हैं काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। काश जिसको हुजूर से मोहब्बत करना है, अपना तन मन धन सब कुछ कैसे कुर्बान किया जाता है, कोई सिद्दीक से सीखे। कहते मेरा अपना है क्या हुजूर? शामिल वो होता है, शामिल वो होता है जिसका जिसका सब कुछ है, वो शामिल सब आप ही का तो है, मैं कहां से शामिल होंगे आप? अबू बकर का कुछ अपना थोड़ी है, कुछ अपना थोड़ी है। इसलिए अब हमारा भी ये मिजाज बनना चाहिए। हमारी आंख में जो आंख है ना, हम कहते हैं ना हमारी आंख, अरे हमारी बाद में हुजूर की पहले है। तो इसलिए अपनी मर्जी की चीज बाद में, हुजूर की मर्जी की चीज इस आंख से पहले दे। जब आंख हुजूर की है, हुजूर के सदके रोशनी है, तो फिर इस आंख से कभी कोई मोबाइल के स्क्रीन पर नौजवानों घिनौनी गंदी तस्वीरें मत देखना। हाँ भाई, एक अमानत के तौर पर हमें दी गई है, ये हकीकी बात है। ये अमानत के, और अमानत में खयानत जुर्म है। अगर जुर्म करोगे तो यही क़यामत में पकड़ हो जाएगी। हमने अमानत के तौर पर तुम्हारे चेहरे पे, सर पर आंख रखा था कुछ देखने के लिए, तुमने खयानत किया है। महबूब के दर की रोशनी थी आंख में, महबूब के खिलाफ तुमने देखा। इसलिए सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल की स्क्रीन पर फालतू चीजें नहीं, इस आंख से वही देखो जो अल्लाह रसूल चाहे। बाजारों में, मार्केटों में, मॉल में, लाज में, एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, बारात में, वलीमा में औरतें बेपर्दा है, यकीनन जुर्म है। लेकिन औरतों की बेपर्दगी के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें ताकना, यह मर्दों का जुर्म है। औरत बेपर्दा है तो यह उसका जुर्म है, पर्दे में रहना चाहिए, फर्ज है पर्दा उस पर। हाँ? लेकिन यह किसी ने कहा था कि मर्द आंखें फाड़ के देखे? वो तो अपनी निगाह की हिफाजत करे ना। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए यह आंख सिद्दीक ने कहा था, पूछा गया आपको क्या पसंद है? कहा अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना पसंद है, हुजूर का दीदार पसंद है। सिद्दीक के इस पसंद को अपनी पसंद बना ले और दिल में चाहत रखे, यकीनन दीदार होगा। वो आएंगे कब्र में, वो आएंगे कब्र में, वो आएंगे कब्र में, वो बड़ी शान से आएंगे हश्र में, वो आएंगे, वादा है आएंगे। आला हजरत के पीछे चलना है। कहा है ना आला हजरत ने, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। उनको याद करो, सुबह शाम उन पर दरूद पढ़ो, उनकी इताअत करो, वही हमारे हैं, वही हमारे हैं। हजरत गिरामी वक़ार, आज सिद्दीक घर आए, घर आ गए सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर नाम है, सिद्दीक अकबर टाइटल। सबसे बड़ा सच्चा, इस उम्मत का सबसे बड़ा सच्चा हजरत सिद्दीक अकबर। जब आप घर आ गए तो अपना एक नसरानी गुलाम लिया, खूबसूरत गुलाम, और सोने की एक थैली उठाया। आपके वालिद अबू कहाफा थे जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। वालिद ने कहा बेटे अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा अब्बा जान बिलाल को आजाद कराने। कहा बेटा इतनी बड़ी बड़ी रकम तुम कमजोरों गुलामों पर खर्च करते हो, इतना बड़ी बड़ी रकम, इनसे तुम्हें फायदा क्या हासिल होगा? बेटे खर्च करना ही है तो किसी ऐसे जगह पैसे को खर्च करो जहां से मुस्तकबिल में कुछ फायदा हो। बिलाल जैसे लोग खानदानी गुलाम है, कोड़े खा खा कर वो अपाहिज माजूर हो चुके हैं। आप इन लोगों पर इतनी बड़ी बड़ी रकम खर्च करते हो, आखिर क्या वजह है? सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, बाबा जान मुझे ना रोके, मैं कोई मुआवजा किसी से कुछ नहीं चाहता। मैं जो भी रकम खर्च करता हूं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, बाकी मैं कोई कीमत नहीं चाहता। हजरत सिद्दीक अकबर ने दीन पर चलने का तरीका बता दिया। आज तो 10 रुपया किसी को कोई दे तो लोग देखते हैं पड़ोसी देख रहा है कि नहीं, आज दिल में उनके बात छुपी होती। गर्मियों का मौसम, ठंडियों का मौसम है,
खूब खर्च करें, गरीबों कमजोरों मिस्कीनों पर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए। यही सिद्दीक का दीन था और यही हमारा होना चाहिए। आज लोग मोबाइल का दौर फोटो बनाकर वायरल करते, इतने साहब ने इतनी कम्बल बांटा, ये फला को दिया, ये फले को दिया। मतलब गरीबों की खिदमत कम होती है, उनको रुसवा ज्यादा किया जाता है। ये दौर ऐसा है। इज्जत नफ्स हर शख्स के साथ है। इस्लाम खिदमत भी करता है, रुसवा भी नहीं करता। कैसे करता है? सिद्दीक से पूछो। सिद्दीक, सलाम आप पर अबू बकर सिद्दीक, आपके नारायण की खैरात अल्लाह हमें अता करे। आप हैं क्या? पूरी उम्मत को आपने दीन पर चलने का तरीका दे दिया। आप ऐसे निगहबान हैं। आप नसरानी गुलाम को लेकर आए, खूबसूरत गोरा चट्टा था। उमैया बिन खल्फ किस कहा कि बिलाल को आजाद कर दे। कहा अबू बकर बिलाल को लेके क्या करोगे? बिलाल तो कोड़े खा खा कर माजूर हो चुका है। बिलाल जैसे लोगों की मक्के की मार्केट में एक दिरहम यानी एक सिक्के की भी कीमत नहीं है, क्या करोगे? अबू बकर ने कहा देख जितनी कीमत चाहिए मुंह बोली रकम दूंगा, बोल बिलाल की कीमत कितनी लेगा, लेकिन तू बिलाल को आजाद कर दे। जरा देखे, तवज्जो चाहता हूं। तो उसने कहा सबसे पहले मुझे आपका ये नसरानी गुलाम चाहिए जो खूबसूरत था, तगड़ा तंदुरुस्त था, गोरा चट्टा था। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मुझे मालूम था तू इसका मुतालबा करेगा, इसीलिए मैं इसे पहले लेकर आया, क्योंकि मैं तेरी चाल को जानता हूं। क्योंकि वो ईमान नहीं लाया था, नसरानी था। सिद्दीक अकबर ने नसरानी को दे दिया। कहा बिलाल को मुझे दे इसके एवज में, बिलाल चाहिए मुझे। कहा रुकिए रुकिए, अभी नहीं दूंगा, और कुछ चाहिए? कहा और क्या चाहिए? कहा 10 ओकिया सोना भी चाहिए। ओकिया अरब का पैमाना होता है, जिसे अपने होता है ना किलो, धारा, क्विंटल, ऐसे अरब में होता है मिसकाल, सा, वस्क, ओकिया, ये अरब की गिनतियां हैं। कहा 10 ओकिया सोना चाहिए। 10 ओकिया, एक ओकिया कितने को कहते हैं? एक ओकिया 40 दिरहम को, यानी एक तोले से कुछ ज्यादा के सिक्के को एक दिरहम कहते हैं। 40 दिरहम का एक ओकिया होता है। 10 ओकिया की कीमत तकरीबन 450 दिरहम बन गई, यानी 400 तोले सोने से ज्यादा। जैसे ही कहा इतना चाहिए, सिद्दीक अकबर ने एक भी कम ना किया, झोली में हाथ डाला और लेकर पहले गए थे। उसको निकाला, 10 ओकिया सोना दिया। कहा अब बिलाल को दे दे। उसने बिलाल को छोड़ा, सिद्दीक ने सीने से लगाया, पेशानी चूम कर आंखें नम थी, और फिर कहा मेरे भाई बिलाल, ये मत समझना कि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है, ये मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि हुजूर के गुलामी के नाते मुझ पर फर्ज था कि मैं तेरी मदद करूं और तुझे आजाद कराऊं। अब अंदाजा करें, हुजूर की गुलामी के नाते फर्ज था मुझ पर कि मैं अपना माल तुझ पर कुर्बान करूं। बिलाल हबशा के थे, काले थे, मोटे मोटे होंठ थे, कमजोर हो गए थे, खाना नहीं मिलता था, बदन जख्मी था उनका बिलाल का। सिद्दीक को पकड़ के रोने लगे। इतने में उमैया ने ताली पीटा, अपने जहालत की बिना पर उमैया ने ताली पीटा, और ताली पीट करके उमैया ने कहा अबू बकर। कहा क्या बात है? कहा तुम धोखा खा गए, तुम्हारे तिजारत की तूती शाम यमन में बोला करती है। लोग कहते हैं मक्के का एक ताजिर आता है और बहुत मक्के का बड़ा रईस है, वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी घाटे का सौदा नहीं करता, बड़ा तजुर्बेकार है। ना उसके माल में धोखा होता है, ना उसकी कमाई में धोखा होता है। माल अच्छा देता है, कीमत नफा बख्श पाता है। वो अंधा भी चला जाए तो सिद्दीक धोखा नहीं देता। और सिद्दीक इतना तजुर्बेकार है कि कोई कितना भी बड़ा अकलमंद हो, जासूस हो, अबू बकर को धोखा भी नहीं दे सकता। लेकिन अबू बकर, आज मुझ जैसे शख्स ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम धोखा खा गए। कहा वो कैसे? कहा बिलाल जैसे लोगों की कीमत एक दिरहम भी नहीं है, हमने उसके एवज में एक कीमती गुलाम तुमसे लिया और 10 ओकिया सोना लिया है तुमसे। इतने में तो तुम सैकड़ों गुलाम खरीद सकते थे। इतने रकम में बिलाल जैसे सैकड़ों लोगों को तुम खरीद सकते थे। अब अबू बकर का जवाब सुनो। कहा चुप, तुझे क्या पता, तू नाबकार है, तू नाहंजार है, तू कहता है मैं धोखा खाया हूं, अल्लाह का शुक्र है अबू बकर आज ही तो नफा कमाया है, धोखा तो तू खा गया है। जवाब सुने, कहते अबू बकर आज ही तो नफा कमाया है, धोखा तू खा गया। कहा वो कैसे? कहा तूने मेरे बिलाल को बहुत मामूली समझा, तू खाली 10 ओकिया सोना एक गुलाम मांगा। अगर बिलाल के एवज में ऐसे ऐसे 10 गुलाम मांगता और 10 ओकिया की जगह 100 ओकिया सोना मांगता तो मैं एक दिरहम भी कम ना कराता, तुझे देकर बिलाल को मैं खरीद लेता, आजाद करा देता।
धोखा तो तू खा गया, इतने सस्ते में मेरा बिलाल मेरे पास आ गया। तब वो हैरत हुए पड़ा, कहा बिलाल में ऐसी क्या खूबी है, क्या बिलाल में? काला है, मोटे होंठ है, गुलाम खानदानी है, वो हबशा का रहने वाला है, माजूर भी है क्या? तो कहा तुम लोग चेहरे देखकर कीमत लगाते हो, वतन देखकर कीमत लगाते हो, हसब नसब लंबाई चौड़ाई देखकर कीमत लगाते हो। ये तुम्हारा देखना तुम्हें मुबारक हो। हमें अल्लाह ने एक आंख ऐसी दी है जिस आंख में जो पानी है हुजूर की मोहब्बत में वो पानी परवान चढ़ता है और हुजूर की यादों में गिरा करता है। और इस आंख के नूर ने बिलाल के अंदर वो खूबी है अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है। कहा इंसान के सीने में एक दिल होता है, वो दिल अल्लाह जिसका जैसा चाहा वैसे अता किया, लेकिन बिलाल के सीने में जो दिल है उस दिल को अल्लाह ने अपने हबीब की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। बिलाल के सीने का दिल तड़पता है तो आमिना के लाल की याद में, और धड़कता है तो या मुस्तफा की सदा बुलंद करता है। और जिस दिल में हुजूर होते हैं उसकी शक्ल सूरत कैसी भी हो, वो इंसान अबू बकर के नजदीक तमाम जहान से ज्यादा प्यारा है और कीमती है। तो यही कीमत हमारी भी होनी चाहिए, यही नजरिया हमारा भी होना चाहिए। हा? दुनिया की चमक दमक देखकर नहीं भागना चाहिए, हमेशा हुजूर के गुलामों के पीछे चले। आला हजरत कहते तेरे गुलामों, वो गुलाम भले गरीब हो, भले कमजोर हो, कोई नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, अच्छा है, तो उसको फॉलो करो, उसकी सोहबत इख्तियार करो, उसके पास उठो बैठो, उससे दुआएं लो। ये दुनिया की अमीरी गरीबी चमक दमक ये 4 दिन की बहारें हैं। असल अमीर तो वही है जिसके पास परहेजगारी है, असल दौलत तो वही है जिसके पास हुजूर की गुलामी है, जो कभी ना खत्म होने वाली। ये कैसी नेमत है ये। कहते आला हजरत तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जानते हैं जब ये प्यार आता है तो इंसान कितना भोला हो जाता है, कितनी बड़ी जात होती है इंसान की। यही हजरत बिलाल फिर हुजूर के दर पे गए, बहुत मोहब्बत से पाला, सरकार की बारगाह में बहुत प्यार मिला जनाबे बिलाल को। लोग कहते थे तुम नबी नबी क्यों करते हो बिलाल इतने कोड़े खा खा कर? कहते लोग मुझसे घिन करते थे, मुझसे लोग घिन करते, अपने पास बैठाते नहीं थे, लेकिन मैं गुलाम था, मैं हुजूर की बारगाह में जाता तो हुजूर सीने से लगाते थे। हमें जानवरों की तरह खाने फेंक कर देते थे, लेकिन मैं आमिना के लाल की बारगाह में पहुंचा, हुजूर मुझे अपने साथ एक ही प्लेट में खिलाते थे। जो नफरत नहीं करते, प्यार करते हैं। लोग तो अपने पास बैठने नहीं देते, लेकिन हुजूर प्यार करते हैं, कभी कराहत नहीं किया, तो हम क्यों ना उन पर जान दें। ये हुजूर का वो अखलाक था, यही वो सरकार की पाकीज़गी थी कि मेरे दोस्तों अरब की पहाड़ियों को तोड़कर, समंदरी लहरों को चीरकर इस्लाम वादी अरब से निकला और पूरी कायनात में ऐसे रोशन हो गया जैसे दोपहर का सूरज चमकता है और 14वीं के चांद की रोशनी फैल जाए। ये इस्लाम की वो सच्चाई थी जिसे दुनिया की कोई ताकत दबा ना सकी। लेकिन आज हम इस पर कमजोर हो गए, भाई भाई का दुश्मन बन गया, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत करने लगा, छोटी छोटी बातों में लड़ भिड़ गए, एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। बुग़्ज़-ए-नात, कपट, हसद हमारे सीने के अंदर थे। सिर्फ रस्मों वाला इस्लाम ऊपर के चोले रह गए, लेकिन इस्लाम का कयाम चोलों में नहीं है, इस्लाम तो असल दिल के अंदर होता है। इस्लाम की रोशनी की जगह कल्ब है, कल्ब। जब तक इसमें हुजूर का प्यार जमा ना हो तब तक इस्लाम की रूहानियत हमें और आपको हासिल नहीं होने वाली है। इसलिए हमें बेदार होना पड़ेगा। आइए जरा मैं बात ये कर रहा था, वो जहालत वाला दौर, जो अंधेरा, वो कैसे रहता है, बस उसको आखिरी बात है, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, इनको पढ़ना भी है। दो नातखां हजरात हैं हमारे, इसलिए तवज्जो चाहता हूं। अबू जर गिफारी यही बिलाल हबशी के पास बैठे थे। अब जब बिलाल को इस्लाम में इतना प्यार मिला था तो कभी तल्ख और तंज जुमले सुना नहीं था, लेकिन आज इत्तेफाक की बात करते करते अबू जर गिफारी ने एक बात कह दिया। कहा बिलाल तुम काली माँ के बेटे हो, काली माँ के बेटे हो। काली मतलब ये तंजिया अंदाज था, अय काली माँ के बेटे। उनके मतलब काले थे, उनकी माँ काली थी, क्योंकि वो हबशा का, सूडान का इलाका, वहां की आबो हवा, वहां का नसब ऐसा। तो हजरत बिलाल का दिल चुप गया, दिल दुख गया इस जुमले से। हुजूर की बारगाह में गए, कहते या रसूल अल्लाह, क्या काला होना, काली माँ का बेटा होना कोई ऐब है? कोई ऐब है ये? सरकार फरमाते बिलाल क्या कहते हो? कहा सरकार अबू जर ने मुझे काली माँ का बेटा कहकर चिढ़ाया है। अबू जर ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुर्खी आई, अबू जर गिफारी को बुलाया, इतने बुलंद दर्जे के सहाबी अबू जर गिफारी। कहा अबू जर,
अभी तक जहालत के आसार मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं, उसके कुछ असरात बाकी है, कुछ वायरस बाकी है। जैसे ही ये जुमला सुना अबू जर के पांव तले से जमीन खिसक गई, फौरन समझ के हजरत बिलाल के मकान की तरफ दौड़े और ये कहते जाते मेरे चेहरे से अच्छा बिलाल का तलवा है, मेरे चेहरे से अच्छा बिलाल का तलवा है, मेरे चेहरे से अच्छा बिलाल का तलवा है। ये कहते जाते हजरत बिलाल तक पहुंचे और कदमों में जाकर झुके और बिलाल ने पकड़ लिया। कहा क्या करना चाहते हो? कहा मेरे भाई बिलाल माफ कर दे, नहीं समझ पाया मैं, आज ना माफ करेगा। ये जो जहालत का वायरस है उसका इलाज तेरी माफी में है, क्योंकि मैं अपने चेहरे को तेरे तलवों पर मल कर माफी मांगना चाहता हूं। बिलाल ने कहा अबू जर तुम मेरे भाई हो, बशरी तकाजे के बिना पर चूक हो जाती है, लेकिन आपके जंघा पैर में नहीं, आपकी जंघा मेरे दिल में है। सीने से लगे हजरत बिलाल अबू जर रोने लगे और रोते रोते एक जुमला कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है अपने हबीब को हम में भेज करके तूने हमारी जहालत को दूर कर दिया और अंधेरे से निकाल करके हमें रोशन कर दिया। तो मसला देखे, इंसान से गलती होती है, गलती होगी भाई, आदम के बेटे हैं, चूक बातचीत में, चलते फिरते रिश्तेदारों में, अजीज व अकारिब में गलती होना उतना बड़ा जुर्म नहीं है। बड़ा जुर्म तब है जब इंसान गलती पर अड़ जाए। गलती है तो उसका इलाज है, बीमारी बदन में लगे तो उसका इलाज है, उसका इलाज है। वो बीमारी खतरनाक है जिसका इलाज ना किया जाए बदन को तबाह करती है या बदन न छोड़े, लेकिन जिसका इलाज हो जाए तो फिर वो खत्म हो गई वो चीज। इसी तरह सरकार फरमाते मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी ना बता दूं और उसका इलाज ना बता दूं? कहा सरकार इरशाद फरमाए बताएं। आका फरमाते तुम्हारी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो तुम्हारा गुनाह है और उसका इलाज तौबा इस्तगफार, उसका इलाज माफी मांगना। देखिए ये जिस्म की बीमारी क्या है, हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तरह तरह की जो बीमारियां हैं, किसी भी किस्म की बॉडी की जिस्म की जो भी बीमारी हो, जो भी बीमारी हो, जिस दिन हम मर जाएंगे ये बीमारी साथ छोड़ देगी। भाई जब मर गए तो कैंसर से क्या मतलब, जब तक बीमार थे, मर गए तो हार्ट अटैक से क्या, अब तो कब्र में चले गए। अब हार्ट यहीं रह गया, कैंसर यहीं रह गया, ब्लड प्रेशर यहीं रह गया, शुगर यहीं रह गया, जो भी बीमारी थी। लेकिन आप जानते हैं गुनाह की जो बीमारी जैसे हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, झूठ, गीबत, रिया, दिखावा, नामो नमूद, ये सारे जितने गुनाह हैं ये वो बीमारी है जो कब्र में साथ जा रही है, हश्र में साथ। मतलब ये अजाब बन रहा है ना, तो बताए इलाज होना चाहिए। इसी तरफ हुजूर ने इशारा किया सबसे बड़ी बीमारी गुनाह है, उसका इलाज तौबा इस्तगफार। अगर इलाज नहीं करेंगे, अब कुरान की आयत देखिए, कभी कभी सहाबा इकराम से भी बशरी इंसान होने के नाते कुछ चूक उनसे हुई, लेकिन जैसे ही हुजूर ने बताया तो फौरन उन्होंने तौबा किया, उसका इलाज कर दिया। जैसे अबू जर से चूक हुई एक जुमला, अब जब हुजूर ने ये कहा, ए भैया मेरी बहनें खामोश रहे, मेरी माएं आप भी सुने, गौर से सुने, गौर से सुने, धीरे बोले, धीरे बोले, आहिस्ता बोले। कहां बैठी हैं आप सैयदा फातिमा की कनीज बने, ये सब क्या तरीके हैं, शोर शराबे करती हैं। दीन सीखे, दीन सीखे, नमाज की पाबंदी किया करें, खामोश रहा करें। हर जगह बात नहीं की जाती है, आपको बात करना था तो आई क्यों है यहाँ पे? ये सब क्या तरीके हैं ये? इस्लाम के आगोश में वो भी माएं हमने देखा है जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म देकर ऐसी तरबियत की है कि उनके वजूद से पूरी कायनात में इस्लाम रोशन हो गया। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, 90 लाख लोग आपके कदम को चूम कर कलमा पढ़े। एक दिन बहुत खुश थे, आपकी वालदा ख्वाब में आ गई, तो गरीब नवाज सरकार की खुशी की वजह पूछा तो कहा अम्मी एक सफर मैंने किया है, अजमेर के पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ियों तक 25,000 लोग दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए और लाखों लोग डाकू रहजन लोग तौबा किए, अल्लाह से माफी मांग लिए, इसलिए खुशी है। कहा बेटे इसमें तुम क्यों खुश हो, इसमें मुझे खुश होना चाहिए। कहा अम्मी क्यों? कहा बेटा जानते हो इसमें मुझे खुशी ज्यादा है, इसलिए जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी जब मैं तरबियत करती थी, वजू करके तुम्हें दूध पिलाती
हिलाती थी तो एक गैबी आवाज आती थी कि ऐ खातून, तुम्हारी इस पाकीज़गी, इस तहारत के बदौलत तुम्हारा बेटा हसन जो मोइनुद्दीन है, ये दुनिया के जिस जमीन पर जहां कदम रख देगा वहीं इस्लाम रोशन हो जाएगा, वहीं के लोग तौबा कर लेंगे, वहीं के लोग सच्चे इताअतगुज़ार बन जाएंगे, रसूलुल्लाह के गुलाम। यही वजह है विलायत की दुनिया में जितने लोगों को कलमा गरीब नवाज ने पढ़ाया है, किसी और वली ने नहीं पढ़ाया, सबने। 90 लाख लोग आपकी तहरीरों में मिलता है। गरीब नवाज की अम्मी से फायदा हासिल कर ले। हुजूर गौसे आजम से पूछा गया, आप वलियों के सरदार हैं, आपको इतना बड़ा मर्तबा कहां से हासिल हो गया? आपने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे एक नसीहत किया था, बेटा हमेशा सच बोलना। कहा वही नसीहत और वही सच्चाई की बरकत थी कि अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार बना दिया। वाह वाह, बहुत खूब। मदीना मुनव्वरा की रहने वाली एक खातून थी जिनके बेटे का नाम रबिया राई था, जिनके शौहर अब्दुर्रहमान फर्रोख थे, जहाद में चले गए, 27 साल बाद लौटे। बीवी से कहा जाने लगा था तो 30,000 दिरहम में तुझे देकर गया था, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? बीवी ने कहा, अभी मत पूछो, पहले जाओ मस्जिद नबवी, अजान हो गई, नमाज पढ़ के आओ। मस्जिद नबवी जब नमाज पढ़ने गए तो नमाज के बाद देखा एक तकरीबन 26-27 साल का नौजवान, खूबसूरत, चेहरे पर नूर, अमामा शरीफ, जुब्बा शरीफ लेकर मिंबरे रसूल पर बैठा। बड़े बड़े आलिम फाजिल अरब के लोग उससे हदीस का दर्स सुनने जमा हो गए। अब ये पूछने लगे अब्दुर्रहमान फर्रोख कि ये नौजवान कौन है, ये मुहद्दिस कौन है? लोगों ने कहा, तुम नहीं जानते, ये अब्दुर्रहमान फर्रोख के बेटे रबिया राई हैं। जब वो जिहाद में जा रहे थे तो उनके बीवी के पेट में एक बच्चा था, अभी तक वो जिहाद से वापस नहीं आए, ये उन्हीं का बेटा रबिया राई है। आप जानते हैं, बात मेरी समझ रही? यही अब्दुर्रहमान फर्रोख मतलब जो गए आ चुके हैं, जब ये देखे तो आंख बरस पड़ी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। इतना बड़ा आलिम कि पूरा मदीना उससे हदीस सुनने के लिए टूट पड़ा है। जब घर आए तो अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, और यही कहते हुजूर पर दरूद पढ़ते घर के अंदर दाखिल हुए तो बीवी से पूछा, बीवी कहती, क्या कह रहे हो? कहा, अरे मैंने जो देखा है मेरी आंखें ठंडी हो गई, तूने तो कमाल कर दिया, तूने कमाल कर दिया। अपनी बीवी से कहते, कहा कुछ बताओगे तो? कहा, अरे मैं क्या बताऊं, मैं रब का शुक्र कैसे अदा करूं और तेरा एहसान कैसे मांगूं? कहा, क्यों, क्या अब पैसे का हिसाब नहीं पूछोगे? 30,000 दिरहम। कहा, मत पूछो, नहीं अब नहीं पूछूंगा, मैं समझ गया कि तूने 30,000 दिरहम बेटे की तालीम पर खर्च किया है और आज वो उस मकाम पर पहुंचा है कि उसका एक एक जुमला 30,000 दिरहम से ज्यादा भारी हो चुका। इस्लाम में ऐसी भी खवातीन गुजरी है, लेकिन मेरे दोस्तों, जब हमारी कौम में जहालत फैले, जब ये तस्करे ना हो तो फिर जहालत फैल जाती है। मेरी बहनों, आपका मर्तबा बड़ा है, रुतबा बड़ा है, हुजूर ने प्यार किया है आपसे, हुजूर की बातें सुना करें। सरकार की बेटी मखदूमा कायनात बीबी ज़हरा पाक की कुछ बातें पढ़ा करें, सुना करें, उनका जिक्र किया करें, या फातिमा का विरुद्ध किया करें। हुजूर की महफिल में बैठकर अगर मदीने वाले की बातें सुकून से ना सुने तो किसकी सुनेंगे? मरना आपको भी है, कब्र आपको भी है, अजाब आप पर भी है। हदीस में बल्कि सरकार ने फरमाया, मैं जहन्नम में औरतों की कसरत देख रहा हूँ। हुजूर की हदीस पाक है, औरतों की कसरत देख रहा हूँ जहन्नम में, मर्दों के मुकाबिल औरत ज्यादा है जहन्नम में। पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्यों? कहा, 2 गुनाह की वजह से, 2 गुनाहों की वजह से। हुजूर फरमाते हैं, कहा कि एक बदजबानी की वजह से, एक नाशुक्री की वजह से, कि अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं, अब बदजबान होती है, मतलब खामोश, मतलब लानतान बनती है। इसे डरना चाहिए, ये दुनिया खत्म होने वाली है। औरतों की जमात में राबिया बसरी है, सरकार गौसे आजम की वालदा गई, ऐसे सरकार महबूब इलाही की वालदा मोहतरमा, अजीम शान की मलका थी। इसलिए मेरे दोस्तों, जितने वली पैदा हुए, हर वली को मां ने, औरत ने ही जन्म दिया है। जितने नबी पैदा हुए, हर नबी को औरत ने ही जन्म दिया है। इसलिए इधर उधर के तराने नहीं, बल्कि नबियों का जो घराना, वलियों का जो घराना है, उस पाक घर की जो खवातीन है, उनको फॉलो करें, बरकतें हासिल, वाह वाह, जिंदाबाद, बरकतें हासिल करें। मैं तवज्जो चाहता हूं, ये बातें तो औरतों में ज्यादा पाई जाती है ना, तान दे देना, अपने कपड़े पर इतराना, अपने लिबास पर इतराना, अपने हसरत पर इतराना। यही तो हजरत बिलाल को कहा है अबू जर ने, तो हुजूर ने जहालत का हिस्सा बता दिया है ना। इसी का तो इलाज करना है ना, ये गुनाह हम रोज करते हैं ना।
किसी को झिड़क दिया, किसी को डांट दिया, किसी को बुरा कह दिया, किसी को जलील किया, किसी को गाली किया। सरकार ने जहालत का वायरस बताया था इसका इलाज होना जरूरी, नहीं करेंगे इलाज तो कुरान कह रहा युदाअफ लहुल अज़ाब यौमल क़यामत व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, क़यामत के दिन उस पर अजाब बढ़ा दिया जाएगा और जलील करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। किस पर? जिसके अंदर ये वायरस हो, इलाज ना करे। नमाज छूट रही है, अगर होश नहीं है, अगर नमाजी ना बने तो यही होगा। काफिर मुशरिकीन के लिए है तो उसके साथ साथ जो लोग बदअमली के शिकार, चोरी से तौबा न करे तो यही होगा, शराब से तौबा न करे तो यही होगा, जिनाकारी, बदकारी, लान तान, बुग़्ज़ व इनाद, ये बॉडी का इलाज होना चाहिए मरने से पहले। मरने से पहले मौत कब आएगी हमें खबर नहीं है, कल भी हो सकती, आज भी। तो इसलिए हर दिन को मौत का जिन जानकर उस दिन तौबा करो, वरना अजाब बढ़ा दिया जाएगा। मगर हाँ, फिर आगे खुशखबरी क्या आई, तर्जमा सुने। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, मगर जो लोग ईमान लाए, जो ईमान वाले हैं और उसके बाद अल्लाह से तौबा किए, फिर नेक काम किए, तो फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फिर अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। आपने जितना जुर्म किया है अल्लाह ताला उतनी नेकी दे देगा, जितना आपका अजाब है अल्लाह उतना सवाब दे देगा। मगर ईमान ले आए, तौबा करे और नेक काम करे, बुराई को छोड़ दे, तर्क करे। हमने कहा अल्लाह बुराई, शराब, जुआ, बदकारी, मक्कारी ये सब नापाक चीजें हैं, आखिर तू इसे नेकी जैसी पाक चीज कैसे बनाएगा? कहा वैसे ही जैसे हजरत उमर फारूक आजम के दौर में एक शराबी के हाथ में शराब की बोतल थी, तो उसने कहा था अय अल्लाह, उमर फारूक आजम आ रहे हैं, हाथ में कोड़ा है, ये देखेंगे तो कोड़ा मारेंगे, मैं दिल से तौबा करता हूँ, मुझे उमर के कहर से बचा ले, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसने सच्ची तौबा का इरादा जैसे ही किया, अल्लाह से माफी मांगा, इतने में हजरत उमर करीब गए, कहा बता तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा सिरका है। अच्छा ये बताया, थी तो शराब वो, उसने इतने गारंटी से सिरका कैसे कह दिया? क्योंकि जब बंदा कुरान हदीस पर ईमान मजबूत रखे तो यकीन कामिल हो जाता है। वो शराबी जरूर था लेकिन अल्लाह पर भरोसा बहुत था उसे। कहा मैंने दिल से तौबा किया था, मुझे यकीन हो गया था कि मेरा अल्लाह मुझे जरूर बचाएगा। मेरा रब वही रब है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन थे, मछली उन्हें हजम न कर पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नार में डाला गया, नारे नमरूद में, तनूर में डाला गया, 40 दिन रहे, आग फूल बन गई, आग जला न सकी। दरियाए नील ने जनाबे मूसा को रास्ता दे दिया, ये वही रब है जो रास्ता देने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में कलाम कर दिए, ये वही रब है जो ईसा अलैहिस्सलाम से बुलवा रहा है। क्योंकि जनाबे उमर वो शराबी कह रहा है कि मैं कुरान के इन वाकयात को देखकर अपने रब पर इतना कामिल यकीन रखता था, जो अल्लाह हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक ऑक्सीजन दे सकता है, वो मुझे उमर के कोड़े से भी बचा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकलीफ का दौर आता है, परेशानियों का दौर आता है, मुसीबतें आती हैं, इज्जत दांव पे लगती है, घबराहटें होती हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। लेकिन मेरे दोस्तों, जो मुसीबतों को दूर करने वाला है, अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं जाते? रब की बारगाह में जाएं, सजदा करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह मुझे बचा ले, तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू ही पालनहार है। पहले अल्लाह से कह लें, फिर उसका रास्ता तलाश करें। जब तक रब न चाहे कुछ नहीं होता है। पूरी कायनात उसी के इशारे पर गर्दिश करती है। हाँ, अल्लाह का हुक्म होता है तो गौसे पाक की मदद आ जाती है, ख्वाजा का करम हो जाता है। मस्जिद चले जाएं, किसी अल्लाह के वली के मजार पर चले जाएं, 100 बार दरूद शरीफ पढ़ें, आयतल कुर्सी, 4 कुल जो, फिर वहां अल्लाह से मदद तलब करें। अल्लाह गरीब नवाज की चौखट के सदके, मुनव्वर शाह के सदके, शेख तकी के सदके, औलिया अल्लाह के सदके, बुजुर्गान दीन सदके, आला हजरत के सदके मुश्किल टाल दें। रब से कहें, रब से कहें। वो चाहता है तो मिनटों में जमीन आसमान बन जाए, उसकी शान बड़ी है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। 7 मकाम पर कुन फयकून के अल्फाज कुरान में आए। अल्लाह जब किसी बात का इरादा करता है फौरन कहता है हो जा, वो चीज फौरन हो जा, टाइम नहीं लगता। आप रब के अल्लाह पर ईमान लाए। इसीलिए मैंने कहा मुसलमान है, शुक्र अदा करें, कीमती शय अल्लाह पर। इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई।
आज जैसे ही जनाबे उमर पहुंचे शराबी के पास, कहा ए तेरे हाथ में क्या है? कहा मेरे हाथ में सिरका। यकीन देखें उसका, जब दुआ हो तौबा हो यकीन हो तो मजा ही कुछ और होता। हाथ में जनाबे उमर ने लिया तो देखा शराब नहीं सिरका ही, बोतल शराब की, लेबल शराब का, सब कुछ, लेकिन अंदर जो लिक्विड है वो बदल चुकी है। देखा तो सिरके की खुशबू आ रही, बात खत्म हो गई। लेकिन अब हम तफसीरा करना चाहते हैं ना इस पर। अय अल्लाह, ये शराब जैसी लिक्विड को नापाक चीज है ना, शराब गंदों की गिज़ा है ना, शराब अच्छों की गिज़ा नहीं है, गंदों की गिज़ा। बचे नौजवानों, बचे शराबियों की सोबत, बुरों की सोबत इंसान को बुरा कर देती है, अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा कर देती है। अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे। सरकार गरीब नवाज का उर्स आ रहा है अगले महीने में। ख्वाजा बाबा गरीब नवाज फरमाते हैं, नेकी करने से ज्यादा फजीलत नेक लोगों के साथ रहना, और बुराई करने से बड़ा गुनाह बुरों के साथ उठना बैठना। समझे? इसके असरात पड़ते हैं। अच्छी सोबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों के, नमाजी के साथ रहोगे नमाजी बन जाओगे, आलिम के साथ रहोगे जहालत दूर हो जाएगी, आशिक के साथ रहोगे हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसी तरह नेक लोगों के साथ रहोगे नेकी, सच्चों के साथ सच्चे बन जाओगे, शराबी के साथ शराबी बन जाओगे, जुआड़ी के साथ जुआड़ी बन जाओगे। एक बात और, वहाबियों की सोबत से बचो, वहाबी के साथ वहाबी बनने का खतरा है। हाँ, बुरी सोबत से बचना है हमको, आपको अच्छी सोबत इख्तियार करना है। नमाजियों के साथ रहो, दरूद पढ़ने वालों के साथ रहो, कुरान पढ़ने उलमा के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, सच्चों के साथ रहो, ताकि सच्चाई, नेकी, दीनदारी पैदा हो। तो बात ये कर रहा था कि अय अल्लाह, ये शराब जैसी गंदी चीज जो गंदों की गिज़ा है, ये सिरका जैसी पाक गिज़ा जो नबियों वलियों के दस्तरखान का खाना है। सिरका वलियों नबियों के दस्तरखान का खाना है ना। अच्छे लोगों के घर, जिस घर में सिरका हो वहां बरकत होती है। एक रिवायत मैंने पढ़ा, हुजूर की चचीजात बहन बीबी उम्मे हानी, उनके घर हुजूर तशरीफ ले गए। कहा मेरी बहन कुछ खाने को है, मेरी बहन कुछ खाने को, फूफी थी, कहा मेरी बहन कुछ खाने को है, तो कहा नहीं कुछ नहीं, रोटी है। कहा कुछ तो होगा, देखो कुछ तो होगा। कहा सरकार सिरका है। तो हुजूर फरमाते, सिरका से अच्छा शोरबा सालन क्या है? सिरका से अच्छा शोरबा सालन क्या है? कहा जिस घर में सिरका होता है उस घर के लोग कभी भूखे नहीं रहते, वहां बरकत होती है। तो हजरात गिरामी वकार, तो कहने का मतलब यह है, इसलिए कि अब जब अल्लाह ने एक नापाक चीज को सिरका जैसी पाक लिक्विड कैसे बना दिया, कैसे बना दिया, तो आवाज आई, आए मेरे गुलाम, आए मेरे बंदो, तौबा करो, मैंने वादा किया मैं तुम्हारी बुराइयों को नेकी बना दूंगा। ऐसे ही जैसे मैंने शराब को सिरका बना दिया है, ऐसे ही तुम्हारे अजाब को सवाब में बदल दूंगा। फौलाइका यबद्दलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देंगे अगर कोई सच्ची तौबा करे। जितनी मजबूत तौबा होती है उतने बड़े इनामात होते हैं। तो लिहाजा इसलिए नमाज की पाबंदी करें, सच बोले, हलाल खाएं। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे हाथ पर सबसे पहला जो गिरोह तौबा किया वो मेरी तकरीर सुनकर नहीं, मेरी सच्चाई देख करके। वो 40 डाकुओं वाला, 60 डाकुओं वाला वाकया, 40 अशरफी वाला। हाँ, तो सच बोले, सच बोलना बड़ी इबादत है। फिर गौसे पाक कहते हलाल खाया करो, किसी का हक न मारो, जायज हलाल चीजें खाओ। बड़े पीर कहते उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक एक बाग में मजदूरी किया है। बहरहाल वक्त काफी हो चुका है, वरना बातें और होती। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बात होगी। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं, हुजूर के गुलाम हैं। हमें और आपको अपने गुनाहों से माफी मांगना है, तौबा करना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, और अपने अंदर की जहालत पर गौर करना है। जो कमी है तौबा करके उसे दूर करके उस ऐब को छोड़ना है। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक दे और बुराई से बचाए। इसियां से कभी हमने कनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। आइए हम और आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें और आइंदा गुनाहों से बचने का इरादा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, बहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग।